हेलो गाइस, दिस इज़ रमेश। एंड गाइस, आज जो मैंने ट्रेड लिया है वो रिवर्सल की तरफ लिया है। तो आज का जो मार्केट ओपन हुआ था वो गैप अप ओपन हुआ था। तो मेरे को एक अपर साइड की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन मिला जो कि 22,900 के आसपास था। ये राउंड नंबर भी है। और नीचे दो मैंने पैच मार्क किए हैं जो कि सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो उस जो नीचे मैंने जो जोन मार्क किया है वहाँ पे तो प्राइस एक बार भी नहीं आया क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था। तो जब गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे दो सिनेरियो होता है। एक या तो अप साइड गैप फिल करेगा या डाउन साइड गैप फिल करेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ देर वेट किया, प्राइस का कैसा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। तो उन सब चीज़ों को देख कर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। तो ट्रेड का जो लॉजिक है वो सिंपल है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है इसमें। और अपर की तरफ जो मूवमेंट थी बहुत स्लो हो रही थी, आप देख ही सकते हो। जो मैंने ये चीज़ें कर रखी है यहाँ पे कैंडल स्टिक के पैटर्न पे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। रिवर्सल जो लिया है वो क्यों लिया है, क्योंकि जो 22,530 का जो प्राइस चल रहा है वहाँ पे जो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है उसने प्राइस ऊपर क्लोज नहीं किया। और वहाँ पे एक राउंड नंबर भी है 22,600 के आसपास। तो हर जगह जगह पे जहाँ पे राउंड नंबर है वहाँ पे एक रेजिस्टेंट की तरह प्राइस काम करती है। तो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं गई एक बारी प्राइस। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिन लोगों ने कल पुट बाय किया होगा उन लोगों ने आज बुक भी किया होगा। ठीक है। तो अगर बुक कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक जिन लोगों ने बाई किया होगा वो सेल करेंगे। तो मार्केट को प्राइस ऊपर ले जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिक्विडिटी मिल गई है और यहाँ पे जो मॉर्निंग में जो बायर्स होते हैं वो ट्रैप भी होते हुए दिखेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे एक बार सेटअप कैंडल है, जो 5 मिनट का तीसरा कैंडल बना था ग्रीन कैंडल और फोर्थ कैंडल रेड था, उसके इसको एक ट्यूजर टॉप कैंडल बोल सकते हो, जो कि रेजिस्टेंस एरिया में अगर बनता है तो ये प्राइस वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने इस ग्रीन कैंडल के लो जब ब्रेक हुआ वहाँ पे मैंने एंट्री ली है जस्ट। और पहला जो लोड क्वांटिटी बढ़ाई मैंने वहाँ पे बढ़ाई, और दूसरा जो मेरे को कंफर्मेशन मिली एक इनडिसीजन जो कैंडल बना अप साइड की तरफ, उसको बेरिस पिन कैंडल भी बोल सकते हैं, बेरिस पिन बार, जो कि इतना स्ट्रांग नहीं है। उसने क्या किया, उसने प्राइस को नीचे ब्रेक तो किया लेकिन उस कैंडल के जस्ट फॉलो ऑफ नहीं आया। फॉलो ऑफ आना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे कंफर्मेशन 100% मिल जाती है। तो वहाँ पे सेम ब्रेक देन रीटेस्ट, तो सेम चीज़ यहाँ पे होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड चल रहा है। और दूसरी कंफर्मेशन जो मैंने लोड साइज की बढ़ाई है वो भी बढ़ा दी है यहाँ पे। तो मेरा जो टारगेट होगा राउंड नंबर भी होगा एक, पहला जो टारगेट है 22,400 के आसपास। अगर यहाँ पे मूवमेंट में मिल जाता है तो मैं यहाँ पे बुक नहीं करूँगा, होल्ड करूँगा। और जो दूसरा टारगेट जो मैं सारी क्वांटिटी एग्जिट करूँगा वो 22,300 के आसपास। और जो कल का जो हाई था वहाँ पे मैंने टारगेट लिखा है क्योंकि वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंट, वहाँ पे भी एक सपोर्ट काम करता है, सॉरी रेजिस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, सपोर्ट। क्योंकि प्राइस अभी ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो वहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अभी प्राइस नीचे जा रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। और बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, अगर गैप अप खुल रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर गैप अप खुल रहा है तो जहाँ पे नीचे गैप हुआ है वहाँ पे भी तो फील करना पड़ेगा, या तो आज इंट्राडे में होगा या तो नेक्स्ट वीक होगा। तो यहाँ पे जो गैप फील होगा, पहले गैप फील होगा। अगर प्राइस को अप साइड जाना पड़ेगा बुलिस मोमेंटम में तो पहले गैप फील करके ही जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड लेने का, तो यहाँ पे मैंने रिस्क भी छोटा था और रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड में काम करोगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और ये जो बिज़नेस है रिस्क रिवॉर्ड पर और मनी मैनेजमेंट पर ही है। और प्लस साइकोलॉजी, आपका साइकोलॉजी साइकोलॉजी कैसा काम करता है ट्रेड लेने पर, ये सारी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ती है। बहुत ईयर्स लग जाते हैं ये सब चीज़ें इंप्रूव करने में। और प्लस अगर आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है और प्राइस की अंडरस्टैंडिंग अगर आप काफ़ी अच्छा करते हो तो बहुत अच्छा कर सकते हो इस करियर में आप। बाकी सिंपल रखना है, जितना आपका रिस्क है और रिवॉर्ड है ये सेट करके रख दो। अगर उस छोटे से रिस्क में आपको रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है तो वहाँ पे बिल्कुल ट्रेड लो, अगर आपको वहाँ पे कंफर्मेशन 100% मिलती है तो। वरना बिल्कुल नहीं, इग्नोर करना है।
और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाली है यार, समझ नहीं आता कि कैसे बनाऊँ वीडियो, क्योंकि जो कंटेंट वो मिल नहीं पा रहा ढंग से, कैसे करूँ। और ये जो मेरा ट्रेड चल रहा था काफ़ी ज़्यादा मिनट का चल रहा था, अगर मैं वीडियो को थोड़ा स्पीड अगर उसको ज़्यादा कर दूंगा तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो एक एक चीज़ें मेरा मन करता है कि एक एक चीज़ें मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, छोटी सी छोटी चीज़ें, जो कि यहाँ पे अभी मैं करूँगा। और थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों से गाइस, मेरे को माफ़ कर देना इतनी वीडियो, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते होंगे मुझे पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस भी है ये। और बहुत लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि बेसिक सिखाओ बेसिक सिखाओ। बेसिक की अगर मैं लर्निंग वीडियो डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल में, उसमें बिल्कुल कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे और जो काफ़ी ईयर्स से ट्रेड कर रहे होंगे, वो वीडियो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसिक टू एडवांस करके बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए अपनी स्टार्ट करी है कि लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे रिस्क और रिवॉर्ड में काम किया जाता है, और स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी आने वाले टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हाँ बेसिक सिखाओ, तो मैं आपको बेसिक इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। मैंने जहाँ बेसिक सीखी है, मेरे को बेसिक जो क्लियर करी है, वो मेरे बहुत अच्छे सर थे। उन्होंने मेरे को बहुत बेसिक टू एडवांस सिखाया काफ़ी अच्छे से। उन्होंने एक एक चीज़ें मेरी बहुत इम्प्रूव करी है, तो तब जाके मैं यहाँ पर हूँ। जो मेरे सर है वो बहुत काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं, उन लोगों ने मेरे को बहुत पर्सनली सिखाया है, बहुत हेल्प करी है ट्रेडिंग में। थैंक यू सो मच सर, जो आप लोगों ने मेरे को इतना अच्छा ट्रेडर बनाया। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगा। और आने वाले टाइम पे मैं यूट्यूब से काफ़ी लोगों को लर्निंग दूंगा। तो प्लीज़ गाइस ऐसी सपोर्ट करते रहो मेरे को। और लाइव मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बाकी मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे ट्रेड आपको दिखाऊं कि कैसे ट्रेड लिया जाता है। क्योंकि अगर आपकी जब बेसिक क्लियर हो जाएगी, बेसिक अगर आपकी जब क्लियर हो जाती है, तो बेसिक क्लियर होने के बाद लोगों को ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा फेयरनेस आती है। लोग ले नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं मैं एंट्री कहाँ करूँ, एग्जिट कहाँ करूँ। लोग कॉल कॉल और पुट तो बाई कर लेते हैं, लेकिन उनको कंफर्मेशन नहीं होती कि मेरे को एग्जिट कहाँ करना है, निकलना कहाँ है, लोड साइज को कहाँ बुक करना है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है। अब यहाँ पे देखो, मेरा जो स्टॉप लॉस लगा रखा है वो कितना जस्ट उसके हाई पे लगा रखा है। वहाँ पे अगर मेरा टारगेट, अगर मेरे स्टॉप लॉस को हिट करना होता, लिक्विडिटी चाहिए होती मार्केट को, तो यहाँ पे पहले मेरे को किक आउट कर देते। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, मेरे डायरेक्शन में भी प्राइस जा भी रहा है। अब मैं यहाँ पे अपना थोड़ा रिवॉर्ड थोड़ा कम कर दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा रिवॉर्ड रखने में भी बहुत ज़्यादा वो होती है। यहाँ पे जो मैंने रिवॉर्ड रखा, बाद में वहाँ पे टारगेट हिट भी हुआ है, लेकिन मैं उससे पहले निकल गया था। क्योंकि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो, तो अगर मूवमेंट मूवमेंट में आपको जितना पॉइंट मिल रहा है वो कैप्चर करो और निकलो, दैट्स इट। अब यहाँ पे इतनी अच्छी लिक्विडिटी हमें कैसे मिली, देखो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट आज जो ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। जब मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं, उनका ट्रेड लेने का क्या लॉजिक होता है कि गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट आज बहुत ज़्यादा बुलिश है, ले लो। सीधे मॉर्निंग में उठते ही सीधे कॉल बाय करने लग जाते हैं। जैसी पहली कैंडल बनी, रनिंग पहली कैंडल में घुस जाते हैं। वो सोचेंगे अरे इतना बड़ा गैप अप फील करेगा अप साइड की तरफ। अरे गैप अप फील करेगा मानता हूँ, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ से मिलेगी? लिक्विडिटी आप लोगों से तो मिलेगी। तो यहाँ पे सेम इस चीज़ को देखते हुए लिक्विडिटी ग्रैप हुआ, कैंडल का लो ब्रेक हुआ। मैं जो तीसरा और जो जो थर्ड और फोर्थ जो कैंडल बना है, वो मैं उसको बार कैंडल बोलता हूँ, बार पैटर्न कैंडल। ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको
सपोर्ट की तरफ मिल जाता है या फिर रेजिस्टेंस की तरफ मिल जाता है। इस बार कैंडल मतलब एक ही बायर्स का सेम साइज़ का कैंडल, सेम प्राइस का कैंडल और बेरिस का भी। तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आती है कि हाँ अगर ये कैंडल अगर हाई की तरफ अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड मूवमेंट आती है, और नीचे ब्रेक करता है तो बेरिस की तरफ। तो सेम इसी कैंडल के ब्रेक होते ही मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। अभी जो 22,420 के आसपास चल रहा है प्राइस, अभी यहाँ पे राउंड नंबर भी आने वाला है। जो राउंड नंबर होता है बहुत अच्छा काम करता है। 22,400 जितने भी राउंड नंबर आएंगे वहाँ पे हल्का सा रेट टेस्ट लेता ही लेता है, अगर मूवमेंट वहाँ पे स्लो हो जाएगी तो यहाँ पे जितने भी देखो, मैंने ट्रेड थोड़ा रिवॉर्ड मैंने कम क्यों किया, ये इसी वजह से किया है क्योंकि अगर आप मॉर्निंग सेशन में अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपको जितना अच्छा मूवमेंट मिल रहा है उतना अच्छा कैप्चर करो और आ जाओ, प्रॉफिट बुक करो, निकलो। तो यहाँ पे इतने सारे आउट नंबर है, 22,200, 22,100, 22,300, 22,400, कहाँ अपने लॉट को बुक करोगे? इतनी तो लॉट क्वांटिटी भी नहीं बढ़ाता मैं। तो अगर आप दो लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो एक लॉट को बुक करो, दूसरे लॉट को होल्ड करो, अगर आपके साइड अगर मूवमेंट आ रहा है तो। और ये जो नीचे 22,200 यहाँ पे गैप फील होता है, भले मानता हूँ जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे मेरा गैप उतना फील नहीं होगा नीचे की तरफ, लेकिन बाद में ये गैप फील होने के बाद अप साइड की तरफ मूवमेंट आती है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। और जब वीडियो अगर देखते हो ना तो चीज़ें देखा करो कि ये जो ट्रेड ले रहा है ये कैसे ले रहा है, क्या क्या चीज़ें बता रहा है, आप कमेंट्स में बता दिया करो मेरे को। तो मैं वो चीज़ें देख कर थोड़ा और उसको बेटर बनाऊंगा आने वाले टाइम में। थोड़ा मेरे को भी समझ में नहीं आता कि हाँ ट्रेड चल रहा है फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव मार्केट में रिकॉर्ड करने के बाद फिर जब चीज़ें दिखती है तो मैं उतना आपको समझा नहीं पाता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया उसको। अभी 22,400 जो ये राउंड नंबर है इसको भी थोड़ा, इसको भी ब्रेक हो जाएगा, फिर जो दूसरा नेक्स्ट जो राउंड नंबर होगा वो 22,300 के आसपास आएगा। तो अप्रोक्स यहाँ पे ही मैं अपना टारगेट लेके निकल जाऊँगा। अब स्टॉप लॉस को भी जो आपका एसल था ऊपर की तरफ उसको धीरे 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 नीचे की तरफ ट्रेल करो, और जितना अच्छा ट्रेल करोगे आपका रिस्क भी कम होगा क्योंकि आपने इतना ऑलरेडी टाइम दे दिया, आपका ट्रेड चल रहा है तो आप सीधे या तो स्टॉप लॉस लोगे या तो टारगेट लोगे, ये थोड़ी कोई लॉजिक हुआ। भले ही आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा, डायरेक्शन में ना जाके आधे में ही मूवमेंट ऊपर की तरफ आने लग गया तो आप अपने रिस्क को कम तो करोगे ना। ऐसा मत सोचा करो कि या तो मेरा टारगेट हिट होगा या तो स्टॉप लॉस लूंगा मैं। अगर स्टॉप लॉस लोगे तो वहां से तो वो घूम के आ गया ना ऑलरेडी, जरूरी थोड़ी कि आपका जो टारगेट लगा रखा है वो एकदम परफेक्ट होगा, वहीं तक की प्राइस हिट करेगा और देन वहीं से ही घूम जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये सारी बहुत चीज़ें होती है रिस्क के अंदर, अगर आप रिस्क को उतना उतना कम करते रहोगे उसका आपका ट्रेड में भी बहुत अच्छा चलते रहेगा। आपका ट्रेड जितना अच्छा चलेगा आपका रिस्क भी उतना अच्छे से धीरे से कम करते आओगे ऊपर से नीचे तक, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस ट्रेडर यही करते हैं जिनके बहुत सारे लॉट क्वांटिटी होती है, लॉट साइज होती है, अच्छे अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जहाँ जहाँ उनको मूवमेंट मिलता रहता है वहाँ पे वो अपना बुक करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपने एक लॉट को बुक कर लिया, दूसरा लॉट होल्ड कर रहा हूँ। बाकी अगर गाइस रियली अगर आप सीखना चाहते हो बेसिक तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, जितने ज़्यादा बेसिक के लिए कमेंट्स आएंगे मैं उतना अच्छा इसके लिए कंटेंट बनाऊंगा। बेसिक क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेसिक। अगर आप क्लियर नहीं करोगे बेसिक चीज़ें बहुत होती है इसमें, कैंडल स्टिक होती है, चार्ट पैटर्न होते हैं, ट्रेंड लाइन होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड जोन, बहुत काफ़ी चीज़ें इसमें। सबसे मेन चीज़ है तो इसमें कैंडल स्टिक ही है, अगर कैंडल स्टिक अगर आपने नहीं सीखी है तो आप चीज़ें नहीं देख पाओगे कि हाँ यहाँ पे कैंडल स्टिक एक चीज़ें ये बताते कि प्राइस इस
मार्केट में कैसा मूव कर रही है। तो इसमें एक सिंपल दो चीज़ है, बुलिस और बेरिस कैंडल, बुलिस अप साइड, बेरिस नेगेटिव साइड, डाउन साइड। तो बहुत सारे कैंडल स्टिक है, सिंगल कैंडल स्टिक है, डबल कैंडल स्टिक है, ट्रिपल कैंडल स्टिक है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। चीज़ इन सब चीज़ों की साइकोलॉजी है, अलग अलग कैंडलों की, अलग अलग कैंडल कैसा काम करते हैं। तो ये चीज़ें पहला बेसिक सबसे यही है। अगर आप ये क्लियर कर देते हो तो आप चीज़ों को देखना स्टार्ट कर दोगे, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि चार्ट में क्या क्या चीज़ें बन रही है। अब 22,400 पे मेरा ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कैसा ट्रेड कर रहा है प्राइस, कैंडल देखो कैसी बन रही है। यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी स्लो हुई नहीं हुई, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनके यहाँ पे ही लोग हैज करके रखते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने अपना पुट शॉर्ट कर रखा होगा। जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो हर राउंड नंबर पे अपना हेजिंग करके रखे होते हैं। अगर उनकी स्टॉप लॉस जब हिट होती है तो मूवमेंट तो और फास्ट आती है। तो लिक्विडिटी समझा करो, लिक्विडिटी क्या है। जहाँ पे लिक्विडिटी है वहाँ पे अपना ट्रेड लिया करो, क्योंकि बिना लिक्विडिटी हिट करे आपके मूवमेंट में, आपके जो प्राइस के मूवमेंट में वो नहीं आएगी, तो स्पीड नहीं आएगी। जो स्पीड चाहिए होती है कैंडल में वो दिखती नहीं है ऐसे। जितना स्लो स्लो आपका ट्रेड चल रहा होगा उतना आपके प्रीमियम के प्राइस में भी स्लो दिख रही होगी। प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा या तो ऊपर जा रहा होगा। तो डायरेक्शन अगर आपका एकदम क्लियर है तो वहाँ का आप इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस चूज़ करो, और आपके मूवमेंट आपकी फास्ट आ रही है वहाँ पे लॉट को बुक करो और निकलो। ऑप्शन बाइंग का सिंपल सा यही फंडा है। अब देखो मैंने जो ट्रेड लिया था 22,500 के आस 22,515 के आसपास गया था, और अभी जो प्राइस इंडेक्स का जो स्पॉट प्राइस चल रहा है वो 22,390 का चल रहा है। तो देख ही लो गाइस मैंने कितना पॉइंट कैप्चर किया है। ये आपके सामने लाइव है, लाइव मैंने रिकॉर्ड किया है। बाकी यहाँ पे स्टॉप लॉस को मैं जब ट्रेल करूँगा तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, देन मैं एग्जिट कर देता हूँ मार्केट से। और ट्रेलिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शन बाइंग में तो मस्ट बी यूज स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। यहाँ पे थोड़ी स्पीड स्लो हो गई है प्राइस की, और जो सेलिंग आती है ना बहुत फास्ट आती है। अगर आपको दिख रहा है कि मैंने शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे शॉर्ट की तरफ जो मूवमेंट आ रही है बहुत स्लो हो रही है, तो ट्राई करा करो कि वहाँ पे जो थोड़ा कैंडल फॉर्म हो रहे हैं ना, प्राइस को समझा करो कैसा बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे थोड़ा वो रहा करो आप एकदम। अब देखो ये कैसा वो है 22,381। यहाँ पे जो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा यहाँ पे शायद मेरा हिट होगा आई थिंक, हाँ। नीचे एक कैंडल आएगी यहाँ पे फास्ट, फिर देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, देन मेरा उसको हिट करेगा और मैं वहाँ से बाहर। बाकी दोस्तों बता दिया करो यार ये वीडियो कैसी लगती है आपको, ये जितने भी सारे मैं ट्रेड लेता हूँ, ट्रेड एक्सप्लेनेशन देता हूँ इतनी अच्छे से मैं आपको। ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल बताया करो कमेंट्स में, और हो सके तो लाइक भी कर दिया करो
अगर आप कमेंट्स नहीं करना चाहते हो तो लाइक कर दिया करो। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर किया करो, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ, ये जो लड़का है ये कैसे ट्रेड ले रहा है, इसका क्या माइंडसेट है, क्या साइकोलॉजी है, इसने क्या यहाँ पे सोच के ट्रेड लिया है। तो उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा उन लोगों को जो ट्रेड करते हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। मैं ये नहीं चाहता कि आप उन लोगों को शेयर करो जो बिल्कुल इन चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। मैं ये चाहता हूँ जो ट्रेडर बनना चाहते हो, जो स्टॉक मार्केट में हो, उन लोगों को ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि वो बिल्कुल ये वीडियो लाइक करेंगे और पसंद भी करेंगे ये देखकर। मैं जब लर्निंग फेज़ में था, मैं अभी भी लर्निंग फेज़ में ही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं कभी भी वीडियो को स्किप नहीं करता था, इग्नोर नहीं करता था। मेरे को जहाँ से वीडियो मिल जाती थी मैं चीज़ें देखता था, लोगों को देखता था, लोग कैसे ट्रेड करते हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती थी, आइडिया हो जाता था कि ये जो बंदा है यहाँ पे ऐसा ट्रेड करता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कसम से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जो रिवर्सल ट्रेडिंग होती है वो बहुत ट्रेंड के अगेंस्ट होती है। अगेन ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। यहाँ पे देखो, मैंने रिस्क लेकर कितना अच्छा अपना टारगेट हिट किया और मैं यहाँ से निकल गया। ये यहाँ पे जो मैंने ट्रेल कर रखा है स्टॉप लॉस को, यहाँ पे हिट होने के क्यों चांस है? देखो, सीधे 22,500 से सीधे वन वे में कैंडल आई बेरिस की तरफ नीचे, जो डायरेक्शन था वो नेगेटिव की तरफ था। अब हल्का सा रिट्रेस तो चाहिए चाहिए थोड़ा बायर्स को इनवाइट करने के लिए। तो यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया जा रहा है। 22,000 जो 400 का जो राउंड नंबर है, यहाँ पे लोग सोचेंगे कि हाँ, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए, तो यहाँ पे जस्ट अपना ट्रेड लेंगे बायर्स लोग। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हो जाएगी और यहाँ पे पुल बैक भी हो जाएगा एक तरीके से। तो यहाँ पे लोग एंट्री करेंगे और देन सीधे मार्केट नीचे की तरफ। बाइस एंड थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी टेक केयर, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं।